ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर के बाजपुर गांव में, जहां 6 नवंबर 2016 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बाजपुर का नाम कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर कवि जनाब तकी बाजपुरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे युवा कांग्रेसी नेता जनाब परवेज शेख साहब। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे माननीय संजीव आर्य जी, चेयरमैन सहकारी बैंक उत्तराखंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। विशिष्ट अतिथि रहे माननीय उपेंद्र चौधरी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की मोहतरमा नाजमा शेख ने और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। वो लम्हा करीब आ चुका है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम भी और आप भी जिस कवि को, जिस शायर को सुनने के लिए बेचैन थे, वो वक्त आ गया है कि उन्हें सुना जाए। हमारे खित्ते के, हमारे इलाके के बहुत बड़े कवि, और ये हमारे लिए एजाज की बात है कि उन्हें जन कवि के खिताब से नवाजा गया है। हिंदी गजल में अदम गोंडवी और दुष्यंत कुमार के बाद अगर किसी को जन कवि का खिताब मिला तो ये हमारी खुशनसीबी है कि वो बल्ली सिंह चीमा जी को मिला है। दोस्तों, नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। दोस्तों, आइए, एक शेर है बल्ली सिंह चीमा जी का, वो मुझे याद आता है कि तेरे होठों पे मेरा नाम खुदा खैर करे। तेरे होठों पे मेरा नाम खुदा खैर करे। किसी मस्जिद पे श्री राम लिखा हो जैसे। आइए, सम्मानित मंच और साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, और उसके बाद तकी को और परवेज साहब को, परवेज का है उनको, और खालिद सुल्तानपुरी को, जो आप लोगों ने ये प्रयास किया है पहली बार। जैसे कि इकबाल साहब ने भी कहा, क्योंकि पहली मर्तबा ये हुआ है यहाँ पर मुशायरा, तो कुछ खामियां भी रही होंगी, लेकिन आपका प्यार देखकर, और इतनी सुबह होने वाली है, दूसरी तारीख आ गई है, तब भी आप बैठे हैं, तो वैसे होना तो ये चाहिए कि मैं इसकी समाप्ति की घोषणा करूं। मुझे तो आप फिर भी कभी सुन लेंगे आपने, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि इकबाल साहब को, इतना बड़ा शायर हमारे शहर में, क्षेत्र में आया, तो उसको हम पहले कुछ और पहले उनको बुलाते और ज़्यादा लोग उनको सुनते। और ये जो गज़ल उन्होंने बाद मैं फरमाइश करने वाला था, लेकिन उन्होंने खुद ही सुना दी वो, तो बहुत ज़्यादा उनसे हम और सुनते ज़्यादा। खैर, तो मैं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। अभी मैं फैज़ाबाद में 21 शहीद अशफाकुल्लाह खां की जो इनका जन्मदिन 21 को वहाँ फैज़ाबाद में, तो आखिर में ज़ोहर कानपुरी साहब अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ, सदारत, और शबीना अदीब और मैं, 3 लोग हम बचे थे बाद में, और करीब इससे थोड़ा ज़्यादा लोग होंगे वहाँ। तो खैर ये बात नहीं है कि कितने लोग हैं और क्या है करके, लेकिन जिस तरह से जो इनकी लगन है, जो उसको मैं इनकी बधाई देता हूँ इस बात की, फिर और आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो मैं कुछ जो सोचकर पहले आया था, लेकिन अब मुझे अपनी जो भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बेहतर आपको सुना सकूँ। पहले तो जो हिंदू मुस्लिम एकता को, भाईचारे को पूरे देश में तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उन पर एक मतलब और एक शेर अर्ज करूंगा कि गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। मंदिर में याद, मस्जिद में याद रहता है
गुरुद्वारे में, मंदिर में या मस्जिद में या रहता है गुरुद्वारे में। मेरा बच्चा पूछ रहा था आज खुदा के बारे में। मेरा बच्चा पूछ रहा था आज खुदा के बारे में। मित्रों, यही मुझे कितनी देर सुनाना ये आप लोगों ने तय करना है, क्योंकि आपकी मैं तो यही बड़ी दाद देता हूँ कि आप अब तक बैठे हुए हैं और मुझे आपने, खैर मैं कई 100 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। और शेर सुनिएगा। प्यार के बंधन में बंधने में लग जाती हैं सदियां भी। प्यार के बंधन में बंधने में लग जाती हैं सदियां भी, लेकिन दंगे हो जाते हैं आंख के इशारे में। लेकिन दंगे हो जाते हैं आंख के मित्रों, पूरी गजल नहीं पढ़ूंगा, खैर इसका मक्ता और पढ़ देता हूं। कुछ ना होगा कर सोचोगे अपने बारे में बल्ली। बल्ली पंजाबी में प्यारे को कहते हैं। बल्ली तो आपने सुना होगा फिल्मों में, लवली। फीमेल के लिए बल्ली कहा जाता है और मेल के लिए बल्ली। क्यों कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है कि ये मेरा क्या नाम हुआ, नाम है और तखल्लुस भी यही हो गया। कुछ ना होगा गर सोचोगे अपने बारे में बल्ली। सोच रहा हूँ अब सोचूंगा दुनिया भर के बारे में। सोच रहा हूँ अब सोचूंगा दुनिया भर के बारे में। एक दूसरी गजल के एक मतलब और दो शेर सुन लें। गमों ने घेर लिया घर बड़े सलीके से। गमों ने घेर लिया घर बड़े सलीके से। खुशी जो आई तो आएगी किस दरीचे से। गमों ने घेर लिया घर बड़े सलीके से। खुशी जो आई तो आएगी किस दरीचे से। जरा समूह को लगा कर गिलास रख देंगे। जरा समूह को लगा कर गिलास रख देंगे। अमीर लोग भी पीते हैं पर सलीके से। अमीर लोग भी पीते हैं पर सलीके से। और इस शेर पर खास ध्यान जाता हूँ एक बार आप इस शेर पर ध्यान जाता हूँ आप सबका। कई करोड़ की कालिख से मुंह हुआ काला। कई करोड़ की कालिख से मुंह हुआ काला। मगर वो जेल गया है बड़े सलीके से। कई करोड़ की काल। आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार में जब नेता अंदर जाते हैं तो पीछे से लोग कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, और वो हाथ हिलाते हुए हंसते हुए जाता है। कई करोड़ की कालिख से मुंह हुआ काला। मगर वो जेल गया है बड़े सलीके से। एक दो शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल अजाई तो एक आधे मुकम्मल अर्ज करूंगा। वो इतना कहते ही माँ के गले में झूल जाता है। वो इतना कहते ही माँ के गले में झूल जाता है। भला इतवार के दिन भी कोई स्कूल जाता है। वो इतना कहते ही माँ के गले में झूल जाता है। भला इतवार के दिन भी कोई स्कूल जाता है।
इसे संविधान में लिख दो, ये किस्मत के तमाशे हैं। इसे संविधान में लिख दो, इसे संविधान में लिख दो, ये किस्मत के तमाशे हैं। कोई बकरी चराता है, कोई स्कूल जाता है। इसे संविधान में लिख दो, ये किस्मत के तमाशे हैं। कोई बकरी चराता है, कोई स्कूल जाता है। और मित्रों, ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूं मैं, हर घर में लड़ाई होती है सास बहू की। और आप समझते हैं कि सास कहती है कि जब से ये आई है बेटा तो इसी का हो गया है, और पत्नी कहती है तो माँ का कहना मानता। कि समझती है हर एक पत्नी पति है माँ के कहने में, समझती है हर एक पत्नी पति है माँ के कहने में, मगर माएँ समझती हैं कि बेटा भूल जाता है। समझती है हर एक पत्नी पति है माँ के कहने में, मगर माएँ समझती हैं कि बेटा भूल जाता है। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो सूर्य नमस्कार करो और वो बड़ा अपना योगा करा करो। तो मतलब कि मैं तो मेहनती लोगों का शायर हूँ, मजदूर किसानों का पेट कभी होता ही नहीं। जो पेट उन्हीं के बढ़ते हैं जो हराम की खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, उन्हीं को जरूरत होगी। हम लोगों को तो इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, काम करने वाले लोगों, किसानों को, मजदूरों को और काम करने वाले लोगों को। फिर भी मैं ये शेर में ये नहीं कह रहा हूँ, एक नई बात कह रहा हूँ। हम उत्तराखंड में रहते हैं। उठे सूरज से पहले क्या नमस्ते हम करें किसको, उठे सूरज से पहले क्या नमस्ते हम करें किसको, दिसंबर में तो सूरज भी निकलना भूल जाता है। उठे सूरज से पहले क्या नमस्ते हम करें किसको, उठे सूरज से पहले क्या नमस्ते हम करें किसको, दिसंबर में तो सूरज भी निकलना भूल जाता है। और एक गजल के चंद शेर, ये देखिए, माँ पर बहुत शेर कहे गए हैं। इकबाल भाई, मैंने भी माँ पर शेर कहा है। माँ हमेशा ही साथ नहीं होती, माँ बिगाड़ती भी है। और मैं शेर कहना चाहता हूं कि सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है। सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है कि माँ जैसे बुरे बेटे को अच्छा मान लेती है। वाह 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 वाह। सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है कि माँ जैसे बुरे बेटे को अच्छा मान लेती है। और सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है, आपने राम लहर देखी, जनता लहर देखी, कैसे कैसे लोग जीत गए। और ये शेर सुनिए कि सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर है चलती, सियासत में भी, चुनावों में भी जब हमदर्दियों की लहर है चलती, तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है। सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है। सबूतों और गवाहों पर बड़े भारी अगर पैसा, मैं ध्यान चाहता हूं, सबूतों और गवाहों पर बड़े भारी अगर पैसा, अदालत भी खुली आंखों को अंधा मान लेती है। सबूतों और गवाहों पर बड़े भारी अगर पैसा, अदालत भी खुली आंखों को अंधा मान लेती है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो 84 का, मैं उनको दंगे नहीं मानता। और शेर सुनिए, हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत, हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत भी, तो एक तरफा हुए कत्लों को दंगा मान ले। अरे वाह 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 वाह। हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत भी, तो एक तरफा हुए कत्लों को दंगा मान लेती है। और ये शेर देखें, मैं कोसी के किनारे, मेरा भी घर है, कभी वहीं घर है, वहीं गाँव है। कोई त्योहार हो या धार्मिक मेला हो गंगा का, कोई त्योहार हो या धार्मिक मेला हो गंगा का, मेरी दादी तो कोसी को ही गंगा मान लेती है। अरे वाह वाह। कोई त्योहार हो या धार्मिक मेला हो गंगा का, मेरी दादी तो कोसी को ही गंगा मान लेती है। कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं बल्ली, कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं बल्ली, कभी दुनिया हकीकत को भी किस्सा मान लेती है। कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं बल्ली, कभी दुनिया हकीकत को भी किस्सा मान लेती है। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहता हूं। दो तीन शेर कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक मुकम्मल गजल कहूंगा और फिर आपका, पहले बहुत समय हो गया है। एक मतलब दो शेर सुन लें कि छूट ही जाना था उसको, बात है सच्ची खरी। देखिए, अमीर आदमी के लिए बेल और गरीब के लिए जेल। हमारे देश की जेलें गरीब आदमी के लिए बनी है। और शेर सुनिए,
छूट ही जाना था उसको, बात है सच्ची खरी। कोर्ट से धनवान कातिल हो ही जाते हैं बरी। छूट ही जाना था उसको, बात है सच्ची खरी। कोर्ट से धनवान कातिल हो ही जाते हैं बरी। चंद बरसों में ही गांव बन गया बाजार सा। चंद बरसों में ही गांव बन गया बाजार सा। हम सुनाते रह गए बाजार को खोटी खरी। हम सुनाते रह गए बाजार को खोटी खरी। पढ़ मेरा दीवान और दीवानगी महसूस कर। पढ़ मेरा दीवान और दीवानगी महसूस कर। खून के आंसू पिए हैं तो हुई है शायरी। खून के आंसू पिए हैं तो हुई है शायरी। और एक गजल जो मैं चाहता हूं कि इकबाल भाई इसको जरूर सुने, बिल्कुल ताजा गजल है। मुझे उनकी कही हर बात मनवाने की जल्दी थी। मुझे उनकी कही हर बात मनवाने की जल्दी थी। उन्हें भी अपने वादों से मुकर जाने की जल्दी थी। उन्हें भी अपने वादों से, मुझे उनकी कही हर बात मनवाने की जल्दी थी। उन्हें भी अपने वादों से मुकर जाने की जल्दी थी। अगर वो चाहता तो प्यार से मसला निपट जाता। अगर वो चाहता तो प्यार से मसला निपट जाता। मगर उस आदमी को मुझ पे चिल्लाने की जल्दी थी। मगर उस आदमी को मुझ पे चिल्लाने की जल्दी थी। उसे जल्दी थी अंतिम वार करके भाग जाने की। उसे जल्दी थी अंतिम वार करके भाग जाने की। मुझे हर वार से बचकर निकल आने की जल्दी थी। मुझे हर वार से बचकर निकल आने की जल्दी थी। वाह वाह वाह। और शेर पे खास जो चाहता हूँ आप लोगों की, अगर वो चाहते तो शहर में दंगा नहीं होता। अगर वो चाहते तो शहर में दंगा नहीं होता। मगर उनको तो कुर्सी तक पहुंच जाने की जल्दी थी। अगर वो चाहते तो शहर में दंगा नहीं होता। मगर उनको तो कुर्सी तक पहुंच जाने की जल्दी थी। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। कहीं ये लौट ना जाए समंदर पार के ताजिर। कहीं ये लौट ना जाए समंदर पार के ताजिर। इसी कारण बड़े लोगों को बिक जाने की जल्दी थी। कहीं ये लौट ना जाए समंदर पार के ताजिर। इसी कारण बड़े लोगों को बिक जाने की जल्दी थी। दोबारा युद्ध में जाना है बल्ली, इसलिए शायद दोबारा युद्ध में जाना है बल्ली, इसलिए शायद मेरे जख्मों को जल्दी ठीक हो जाने की जल्दी थी। मेरे जख्मों को जल्दी ठीक हो जाने की जल्दी थी। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ और फिर मैं अपनी जगह लूंगा। फिर क्या समाप्ति इनको तकी भाई या खालिद जी अपना इसको जो भी धन्यवाद आप लोगों का करना चाहेंगे करेंगे। मैं
उसकी फरमाइश शुरू में करी थी, वो लोग खैर चले गए हैं, फिर भी मैं इसको सुना देता हूँ आप लोगों को। जी इरशाद। धूप से सर, अरे परवेज आइए आइए भैया, मैं तो बहुत याद कर रहा था। हाँ जी, आओ परवेज भाई। धूप से सर्दियों में खफा कौन है, उन दरख्तों के नीचे खड़ा कौन है। धूप से सर्दियों में खफा कौन है, उन दरख्तों के नीचे खड़ा कौन है। बह रही हो जहां कूलरों की हवा, बह रही हो जहां कूलरों की हवा, पीपलों को वहां, बस 2-3 शेर और पढ़ना है। बह रही हो जहां कूलरों की हवा, पीपलों को वहां पूछता कौन है। वाह वाह। और ये शेर आप सबके लिए, आप सबके मोहब्बत के लिए, इतनी रात तक आप बैठे हुए इतने से। आप जैसा हसीन हम सफर हो अगर, आप जैसा हसीन हम सफर हो अगर, जा रहे हैं कहाँ सोचता कौन है। आप जैसा हसीन हम सफर हो अगर, जा रहे हैं कहाँ सोचता कौन है। रात कैसे कटी और कहाँ पर कटी, अजनबी शहर में पूछता कौन है। और मित्रों अंतिम 2 शेर इस पे प्लीज ध्यान दें। घंटियों और अजानों को लड़वाए हैं, घंटियों और अजानों को लड़वाए हैं, इन खुदा के घरों में छुपा कौन है। घंटियों और अजानों को लड़वाए हैं, इन खुदा के घरों में छुपा कौन है। वोट गिनता है पर लाशें गिनता नहीं, वोट गिनता है पर लाशें गिनता नहीं, जानते हैं सभी सिर फिरा कौन है। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत अच्छा मुशायरा जो है बुलंदी पे पहुंचा और मुशायरा कामयाब हुआ। और हमारे सदर साहब पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा मुशायरा तो पूरी तरह से अब समाप्त हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।